बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ मोहतरम सामीन व हाज़रीन, बड़ी ख़ास और अहम वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मुअज़्ज़ज़ सामीन, डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब की तरफ से ओपन मुनाजरे का चैलेंज किया गया था मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब को, और इनके अलावा जो पिंडी ग्रुप के बाकी अहबाब हैं जिनमें काफ़ी सारे सादात जो है वो भी शामिल हैं, उन सबको चैलेंज किया गया था। लेकिन जब थोड़े दिन गुजरे तो काफ़ी जो हजरात थे उनकी तरफ से ये बातें चमगोइयाँ सामने आने लगीं। जनाब डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब ने मुनाजरे की शराइत क्यों रखी है, मुनाजरे के अंदर ये शर्त क्यों रखी है कि हनीफ कुरैशी को लिख कर दें या ये किसी से लिखवा कर लाए तब हम मुनाजरा करेंगे। ये शर्त क्यों होनी चाहिए, बगैर किसी शर्त के मुनाजरा क्यों नहीं होना चाहिए? तो मैं उनसे अर्ज़ करना चाहूँगा जनाब, वो वक्त आपको याद होगा कि ऑन दी रिकॉर्ड ये वीडियो मौजूद है कि जब डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब बीमार थे, बिस्तर अलालत पर थे, तो हनीफ कुरैशी साहब की तरफ से चैलेंज किया गया था। तो डॉक्टर अशरफ आसिफ जलाली साहब ने अपने शागिर्द खास और अपने नुमाइंदा खास मुफ्ती ज़ाहिद महमूद नुमानी साहब को जो है, जलाली साहब जो है, उनको उन्होंने अपना नुमाइंदा मुकर्रर किया था और कहा था जनाब मेरी जीत ज़ाहिद महमूद नुमानी की जीत है, ज़ाहिद महमूद नुमानी की जो हार होगी वो मैं अशरफ आसिफ जलाली की हार होगी। ये ओपन चैलेंज डॉक्टर साहब की तरफ से कर दिया गया था। तो जनाब डॉक्टर साहब ने तो उस वक्त ये काम कर दिया था, तो आज आपको किस बात की फिक्र है? आज मुअज़्ज़ज़ सामीन आपके सामने मैं बड़ी एक खास वीडियो चलाने लगा हूँ कि इधर बड़े बड़े लोग मौजूद हैं जो अकेले अपने आप को कुछ समझते थे, हुज्जतुल इस्लाम कहा करते थे खुद को, और सुन्नियों का शेर जिनको कहा जाता था, वो तो खुद को बड़े बड़े मुनाज़िर कहते हैं। तो आज क्या वजह है कि वो डॉक्टर साहब के सामने जो है वो नहीं बैठ रहे? आप एक वीडियो सैयद इरफान शाह जी की देखें, उसके बाद आपसे एक और वीडियो जो है वो शेयर करेंगे अब्दुल कादिर शाह टेंच बाटवी की, फिर आप वो वीडियो भी देखें, फिर आपसे एक गुजारिश करनी है। सबसे पहले चले ये वीडियो देखते हैं। हमारे दरवाजे खुले हैं, दिन को भी खुले हैं, रात को भी खुले हैं। आले अली से ये कल कोई ना कहे कि आपने वजाहत नहीं की थी। मौला अली बड़े बहादुर है ना, मगर मसाइल कलामिया हो या दीनिया फरइया हो या उसूलिया हो, उनमें दलील ही उनकी शान है, तशद्दुद उन्होंने कभी नहीं किया। आज भी मैं ये बात अर्ज करता हूं कि लोगों को प्रोपेगेंडा नहीं करो, आ जाओ, दिन को आओ, रात को आओ, अकेले आओ, जमातें लेकर आओ। अगर तसल्ली न कराई ना तुम्हारी, तो आइंदा सैयद का टाइटल इस्तेमाल करना छोड़ दे। जी मुअज़्ज़ज़ सामीन, आपने देखा है कि इरफान शाह जी की वीडियो आपके सामने आई है, काफ़ी पुरानी वीडियो है, लेकिन इसमें चैलेंज जो है वो किया जा रहा है। डॉक्टर इरफान शाह जी जो है वो कहते हैं जी मेरे साथ बैठाओ बंदे को। तो अब इसके बाद अब्दुल कादिर शाह टेंच बाटे वाले की एक वीडियो जो है वो भी आपके सामने चलाई जा रही है, आप वो भी देखें, फिर उसके बाद एक दो बातें आपसे की जाती हैं। तो मेरा खुला चैलेंज है, बंदा मेरे स्टेटस का हो, मेरे साथ उसकी मुलाकात कराएं, मेरा और उसका मुनाजरा रखें, शराइत मुनाजरा तय करें, फिर मैं कहूँगा जवां मर्द बनो, सारे मौलवी उसकी इमदाद। सामीन, आपने देख लिया है कि दोनों अहबाब जो हैं उन्होंने कितनी खूबसूरत अंदाज में जो है वो मुनाजरे का चैलेंज किया। अब ये जो मुनाजरा है, जो इस वक्त हर बंदे की ज़ुबान पे ये अल्फाज जारी हैं कि जनाब मुनाजरा कब होगा, कैसे होगा, शराइत क्या तय हुई, भाई डॉक्टर साहब की तरफ से ये ओपन वाज़े पैगाम गया है कि ये सारे हजरात जो हैं ये बजाय एक एक करके आते हैं तो तब भी आ जाए, मैं तब भी हाजिर हूँ। हनीफ कुरैशी को लिख कर दे दे, अपना नुमाइंदा बनाकर आ जाए तो हम तब भी हाजिर हैं। तो डॉक्टर साहब ने तो बात कर दी है, तो आप क्यों नुमाइंदा बन के चाह रहे हैं? नुमाइंदा बनने में क्या हर्ज है? तो या तो इनसे लिखवा कर लाएं या मुनाजरा करें, ओपन चैलेंज है डॉक्टर साहब का, तो ताकि हमेशा के लिए ये जो तनाज़ा है, ये जो मसला है, ये ख़त्म हो जाए। आपके पास बड़े बड़े मुनाजिर मौजूद हैं, बड़े बड़े अकाबिरीन आले सुन्नत जो किसी वक्त हुआ करते थे वो लोग भी मौजूद हैं और जिंदा हयात हैं। तो आप उनको ले आइए या खुद आ जाइए, किसी भी तरीके से आ जाइए और डॉक्टर साहब के साथ बैठ जाए। लेकिन मुअज़्ज़ज़ सामीन, ये लोग मुझे नहीं लगता कि इस तरह बैठेंगे। शायद किसी न किसी तरीके से ये राय फरार इख्तियार करने की कोशिश कर रहे हैं और डॉक्टर साहब जो है वो अपने मौक़िफ़ पे अभी तक डटे हुए हैं। अल्लाह करे किसी तरह ये मुनाजरा हो जाए ताकि आलिम सुन्नत के दरमियान जो है वो एक मुमकिन इत्तेहाद वाली सूरत जो है वो नज़र आ सके और आले सुन्नत हर किस्म के जो इंतशार हैं उनसे वो साफ़ और पाक हो सके। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह करीम हम सबको आले सुन्नत को इत्तिफाक नसीब फरमाए और अल्लाह करीम हम सबको फितनों और नए आने वाले जो आजमाइशें हैं अल्लाह उन सब से हम सबको महफूज फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।